हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके यहां पर तुरंत सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूं तब आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप उन वीडियोज़ का अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे चलिए देखते हैं उसको। जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूँ राजेश कुमार और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8 का इंग्लिश का बुक, जिस बुक का नाम है डैफोडिल। और उस बुक का चैप्टर 8 एंड चैप्टर 8 भी हम लोग पढ़ चुके थे। और अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलता है दोस्तों आपको, ठीक है, तो उस वीडियो मेरे कोई भी वीडियोज़ पे आप कमेंट करें, मैं आपको उसका लिंक ज़रूर सेंड कर दूँगा कमेंट में ही। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 9A उसी बुक का, ठीक है, डैफोडिल बुक का। और उस चैप्टर का नाम जो है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिए आप, द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। ठीक है, ये कहानी को हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। बहुत ही खास कहानी है। इस कहानी को पढ़ने के बाद हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है दोस्तों, तो इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे और इन्जॉय करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो चैप्टर है इसे शुरुआत करते हैं लेट ना करते हुए। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बिफोर यू रीड, यानी कि पढ़ने से पहले हम लोग कुछ कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखिए क्या कहता है। द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस इज ए पार्ट ऑफ द नॉवेल द विलेज बाय द सी। यानी कि दोस्तों, ये जो कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, वो एक नॉवेल का हिस्सा है। ठीक है, और उस नॉवेल का नाम क्या है? द विलेज बाय द सी। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि श्री कृष्णा ईटिंग हाउस जो है वो कौन सा नॉवेल से लिया गया है, तो आप क्या टिक लगाएंगे? द विलेज बाय द सी। ठीक है, और ये द विलेज बाय द सी जो नॉवेल है, अगर ये पूछा जाए कि ये नॉवेल किसके द्वारा लिखा गया था, तो आप क्या टिक लगाओगे? अनीता देसाई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अनीता देसाई के द्वारा ये नॉवेल लिखा गया था। ठीक है, और देखिए क्या कहता है, इट इज़ बेस्ड ऑन पॉवर्टी, यानी कि ये जो कहानी है वो गरीबी के ऊपर निर्भर है। गरीबी के ऊपर पूरा तरह से दिखाया है कहानी में। हार्डशिप के बारे में दिखाया है। हार्डशिप मतलब समझते हैं, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जीवन जीने वाला कहानी, बातें लिखी हुई है इसमें। एंड सोरो फेस्ड बाय ए स्मॉल रूरल कम्युनिटी इन इंडिया, यानी कि जो दुख, यानी कि जो गरीबी, जो कठिनाइयाँ और जो दुख झेला गया है एक छोटा सा परिवार के द्वारा, एकदम पूरा गांव देहात का, रूरल मतलब क्या होता है, गांव देहात का कहानी है ये। तो जो झेला गया है उसी का ये कहानी है, जिसको लिखा है किसने? अनीता देसाई ने। ठीक है, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द हार्डशिप्स फेस्ड बाय ए 13-year-old बॉय हरी। यानी कि दोस्तों क्या कहता है कि इस कहानी में एक हरी नाम का लड़का है। क्या है? हरी नाम का लड़का है, जिसका उम्र कितना है? 13 ईयर ओनली, यानी कि मात्र 13 साल का लड़का है। ठीक है, और इसी लड़का के चारों ओर वो कहानी, ये जो कहानी है वो इसी लड़का के चारों ओर घूमते रहता है, यानी कि टोटल कहानी जो है वो हरी के ऊपर ही निर्भर है दोस्तों। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे और देखेंगे भी। देखिए क्या कहता है, हरी कहाँ रहता है? हु स्टेज इन ए विलेज नेम थूल। देखिए ये थूल क्या है? थूल गांव का नाम है, जिस गांव में हरी रहता है। ठीक है, विद हिज 3 सिस्टर्स, यानी कि उस गांव में वो अपनी 3 बहनों के साथ रहता है और उसकी एक माँ है। ठीक है, रिडेन मदर, यानी कि जो माँ बहुत ही कठिन परिस्थितियों में लोगों को पाल रही है, टेक केयर कर रही है, उनका ध्यान रख रही है ना। और देखिए, लाइफ फॉर हरी इज हार्ड, यानी कि इस गांव में हरी का जो जीवन था वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में एकदम भरा हुआ जीवन था। ठीक है, विद एन अल्कोहलिक फादर, यानी कि हरी के पिताजी हैं जो कि अल्कोहलिक फादर है। अल्कोहलिक मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग कहते हैं पियक्कड़। ठीक है, यानी कि उसके पिताजी बहुत शराब पीते हैं। ठीक है, इन दिस endeavor for finding a way to earn money for his family he leaves for मुंबई। क्या कहता है कि ये लड़का जो है हरी, जब हरी अपने पापा को देखता है कि वो बहुत पीते हैं, अपना फैमिली का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, तो ये लड़का के दिमाग में आता है एक सोच कि क्यों ना मैं कुछ पैसा कमाऊं ताकि मैं अपने फैमिली को क्या कर सकूं? बचा सकूं और फैमिली का सारा जो है बोझ मैं उठा सकूं। इसलिए हरी जो है वो अपने घर को छोड़ के कहाँ भाग जाता है? मुंबई, जिस मुंबई का नाम था पुराना नाम बॉम्बे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और देखिए क्या कहता है, एंड कम्स अक्रॉस द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, यानी कि ये लड़का जब मुंबई जाता है हरी, तो वहाँ पर जाने के बाद वो श्री कृष्णा ईटिंग हाउस में चला जाता है। श्री कृष्णा ईटिंग हाउस में चला जाता है और वहीं से उसका काम शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं आखिर होता क्या है। रीड द एक्सर्प्ट टू फाइंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको पूरा जानकारी लेने के लिए कि आखिर होता क्या है आगे। ठीक है, देखिए क्या कहता है, द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस वाज द मीनेस्ट एंड सेबिएस्ट रेस्टोरेंट
हरी हैड एवर सीन। यानी कि श्री कृष्णा ईटिंग हाउस जो था मुंबई में, ठीक है, ये एक मीनेस्ट था, मीनेस्ट और सैबिएस्ट, यानी कि बहुत ही मतलब कि बेकार सा, धब्बा सा एकदम, मतलब बेकार सा, सैबिएस्ट मतलब कि एकदम बहुत ही, मतलब जैसे कहते हैं ना, जहाँ पे एक ऐसा दुकान जहाँ पे पूरा जाला वगैरह लगा हुआ रहता है, जाल किसका, मकड़े वगैरह का, है ना, और पूरा गंदा एकदम, ठीक है। एक ऐसा रेस्टोरेंट था जिस रेस्टोरेंट को, ठीक है, हरी ने पहली बार देखा था, इस तरह का रेस्टोरेंट। इवन इन थूल देयर वेयर कैफेज दैट वेयर ए प्लेजेंट। क्या कहता है हरी, कहता है कि अगर यहाँ से मुंबई का इस दुकान से, श्री कृष्णा ईटिंग हाउस से, अगर मेरा गांव का दुकान से अगर कंपेयर किया जाए कैफेज, ठीक है, कैफेज मतलब वही जो दुकानें होती हैं कंप्यूटर वगैरह का, या तो फिर कॉफ़ी शॉप वगैरह जो होता है, ठीक है, तो वो सब ज़्यादा बढ़िया है, मेरे गांव का ज़्यादा बढ़िया है, बल्कि ये मुंबई में तो एकदम बेहतरीन होना चाहिए था रेस्टोरेंट, लेकिन ऐसा नहीं है, हरी सोचता है। बट द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस डिड नॉट हैव इवन सो मच एज ए कलर्ड पिक्चर ग्लूड टू द वॉल। क्या कहता है दोस्तों कि ये जो श्री कृष्णा ईटिंग हाउस था, ठीक है, इसमें ना ही एक कलर फोटो चिपका हुआ था दीवार के ऊपर, ठीक है, दीवार के ऊपर, मतलब कि एक ऐसा दुकान था जहाँ पर ना कोई फोटो लगा हुआ था, और ना ही वहाँ की दीवार जो था वो साफ था। लेकिन क्या था वो, देखिए क्या कहता है दीवार के बारे में, और परहैप्स देयर हैड बीन वन एंड इट हैड डिसअपीयर्ड अंडर द ग्रीम एंड सूट विथ विच द वॉल्स वेयर कोटेड। देखिए दोस्तों क्या कहता है कि बहुत ही खास बात कहता है ये, ठीक है, हरी कहता है कि हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि उस दुकान में, यानी कि श्री कृष्णा ईटिंग हाउस में कोई फोटोज वगैरह लटका हुआ होगा दीवार पे, लेकिन वो वहाँ पर कचड़ों से पूरा ढक गया है। ये देखिए ग्रीम, ग्रीम का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप देखें, जमी हुई मैल, यानी कि जमी हुई मैल के कारण हो सकता है कि वो पूरा तरह से क्या हो गया हो, ढक गया हो, ठीक है। द सीलिंग वॉज थिक विद द कॉब, देखिए कॉब वेब्स that trapped the suit and made a kind of furry blanket over one's head। क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि सीलिंग, सीलिंग का मतलब क्या होता है, ऊपर का छत, है ना, घर के जो ऊपर का छत होता है, यानी कि जिस पे पंखा लगा हुआ रहता है ना, तो वो जो छत था, वो छत पूरा तरह से कॉब वेब से भरा हुआ था। कॉब वेब्स मतलब क्या होता है, मकड़ी का जाल से पूरा भरा हुआ था, और इतना सारा मकड़ी ने वहाँ पे जाल बनाया था कि एक तरह का एकदम बहुत ही खतरनाक सा जाल बना हुआ था। यदि कोई व्यक्ति इस दुकान के अंदर घुसता, ठीक है, तो उसके माथा के ऊपर, ठीक है, एक कवर, एक ब्लैंकेट यानी कि कंबल के रूप में, वो जो सारा जाल लगा हुआ था, वो सारा जाल एक कंबल के रूप में काम करता। यानी कि हरी कहता है कि वो जो छत के ऊपर जो जाल लगा हुआ था ना मकड़े का, वो सारा जाल एक कंबल के जैसा बन गया था। यदि कोई व्यक्ति इस दुकान के अंदर जाता है तो उस व्यक्ति के माथा में जरूर लगता है वो, ठीक है। द फ्लोर एंड द वुडन टेबल्स वे ऑल ब्लैक टू। क्या कहता है हरी, कहता है कि वहाँ उस दुकान का जो फ्लोर था, यानी कि फर्श, यानी कि ज़मीन जिसके ऊपर लोग खड़े रहते हैं, और जो वहाँ पे टेबल्स थे, टेबल्स मतलब कि लकड़ियों का बना हुआ टेबल, वो भी पूरा तरह से क्या हो चुके थे, काला। सिंस दे ऑल गॉट एन इवन शेयर ऑफ सूट फ्रॉम द ओपन स्टोव्स cooked all day in the huge, देखिए एल्यूमिनियम पैन, एंड द चपातीज वेयर रोल्ड बाय हैंड एंड बेक्ड। क्या कहता है, कहता है कि वहाँ पर, ठीक है, सारा दिन जो था एक ही काम हुआ करता था स्टोव के ऊपर, ये स्टोव के ऊपर सारा दिन एक ही काम होता था। देखिए क्या काम होता था, एल्युमिनियम का एक बहुत ही बड़ा सा पैन था, यानी कि जिसको हम लोग कढ़ाई भी कह सकते हैं, ठीक है, और वह उसके ऊपर क्या किया जाता था, चपातीस बनाया जाता था, यानी कि रोटी बनाया जाता था, और फिर उसको बेक किया जाता था, सेका जाता था, ठीक है, यानी कि हाथ के द्वारा वहाँ पर रोटी बनाया जाता था और उसको पैन के ऊपर, यानी कि तवे के ऊपर उसको सेका जाता था। पूरा दिन यही काम होता था, इसीलिए वह उस दुकान का हालत जो था पूरा धुआं से एकदम भरा हुआ था, और पूरा मकड़े का जाल वहाँ पर लगा हुआ था, ठीक है। इट वॉज सर्टेनली द, आगे देखिए क्या कहता है, चीपेस्ट रेस्टोरेंट एनीवन कैन फाइंड इन बॉम्बे। क्या कहता है कि वास्तव में अगर देखा जाए, हरी कहता है, ठीक है, कि वास्तव में अगर देखा जाए तो ये जो रेस्टोरेंट है द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, ठीक है, वो बॉम्बे में सबसे ज़्यादा सस्ता रेस्टोरेंट है। सस्ता समझते हैं आप कि एक ऐसा दुकान जहाँ पर सबसे सस्ता, कम दामों में ही खाना मिल जाता हो, एक ऐसा रेस्टोरेंट था वो, ठीक है।
इवन ए बेगर कुड अफोर्ड टू बाय हिम ए मील हियर। क्या कहता है, हैरी कहता है कि ये एक ऐसा दुकान था जहां पर, ठीक है, एक गरीब, एक भिखारी व्यक्ति भी खाना खरीद के खा सकता था। इतना सस्ता खाना वहां पर मिलता था। बल्कि बॉम्बे में अगर देखा जाए दोस्तों, तो बॉम्बे में ऐसा नहीं होता है ना। लगभग 5 स्टार 3 स्टार इस तरह के होटल्स होते हैं, है ना। लेकिन ये एक ऐसा होटल था वहाँ पे जहाँ पर क्या था कि सबसे सस्ता खाना मिलता था। एक भिखारी भी वहाँ पर खाना खरीद के खा सकता था, इतना सस्ता खाना था। एंड द यूजुअल कस्टमर्स वेयर बेगर्स एंड कूलीज हु हैड स्टॉप्ड इन बिटवीन कैरिंग देयर लोड। क्या कहता है, हरी कहता है कि वहाँ पे जितने भी कस्टमर्स आते थे उस दुकान में, ठीक है, वो सारे कस्टमर्स जो थे वो बेगर्स थे। बेगर्स मतलब भिखारियाँ ही थे। क्या थे, भिखारियाँ। और कौन थे, कूलीज थे। यानी कि भिखारी और कूली, यही इसी तरह के लोग जो थे वहाँ पर खाना खाने के लिए आते थे जब वो लोग गुजर रहे होते थे उधर से अपने माल को ढोते हुए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए इस वीडियो पे कंटिन्यू रहिए अगर आप इस कहानी को जानना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से तो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। द ओनर वर्कड हार्ड हिमसेल्फ ऑल डे एंड हैड 2 बॉयज टू हेल्प हिम नीड द डफ इन ह्यूज पैन्स, roll out the chapatis and bake them over open fires which they kept lit day and night। देखिए दोस्तों क्या कहता है कि वहाँ का जो उस दुकान का जो ऑनर था यानी कि मालिक, वो पूरा दिन रात एकदम पूरा कड़ा मेहनत करते रहता था। और उस मालिक के पास काम करने के लिए 2 और लड़के थे। क्या थे, 2 और लड़के थे। जो दोनों लड़के क्या करते थे, अपना मालिक का मदद करते थे। क्या करने में, डफ करने में। डफ मतलब कि आटा वगैरह गूँथने में, जो कि बहुत बड़ा सा पैन रहता था। पैन मतलब कि एकदम पूरा एक बड़ा सा कढ़ाई टाइप में ले लीजिए, उसमें दिन भर आटा गूंथते रहता था वो दोनों बच्चे। एंड रोल आउट द चपातीस, और वो बच्चे क्या करते थे, चपाती को यानी कि रोटी को बेलते थे, जिसको हम लोग बेलना कहते हैं, है ना। एंड बेक देम ओवर ओपन फायर्स, और खुले आग में उन रोटियों को सेकने का काम भी वो बच्चे दोनों करते थे। ठीक है, और वहाँ का जो भट्ठी था यानी कि जहाँ पे आग लगा हुआ रहता था, जहाँ पे लोग रोटी पकाते थे, वो दिन और रात एकदम लीट रहता था, यानी कि जला हुआ ही रहता था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। व्हेन हरी सैड, देखिए, व्हेन हरी सैड नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर बीइंग हैंडेड ए टम्बलर ऑफ टी एंड ए रोल्ड अप चपाती विदाउट हिज, देखिए, विदाउट हिज आस्किंग फॉर एनीथिंग, आई हैव नो मनी टू पे फॉर ऑल दिस फूड यू कैन यू आर गिविंग मी। देखिए दोस्तों क्या कहता है, अगला दिन का सुबह का बात है जब हरी वहां पर खाने के लिए गया। ठीक है, ठीक है, जब वहां पर हरी अगला दिन खाने के लिए गया, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ कि इस लड़के को खाने के लिए लाके परोसा गया खाना, वही रोटी। ठीक है, तो जैसे ही वो खाना वहाँ पर ला के रखा, वैसे ही हरी कहता है कि आई हैव नो मनी टू पे, लेकिन मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं है। इस खाना, ये जो खाना आप मुझे दे रहे हैं खाने के लिए, इस खाने का पैसा मेरे पास नहीं है कि मैं आपको चुका सकूं। ठीक है, हरी कहता है, किसको कहता है, वही जो मालिक था उसको। विल यू लेट मी वर्क इन योर किचन इन स्टेड, तब हरी कहता है कि हाँ, मैं आपका पैसा चुका सकता हूँ यदि आप मुझे अपना किचन में काम दें। अगर आप मुझे अपना इस होटल में काम करने को दें, तब मैं आपका पैसा जो है वो मैं चुका सकता हूँ। द मैन कंसिडर ओनली ए मोमेंट, यानी कि वो जो ऑनर था वो उसको ध्यान से देखा। एंड फ्रॉनिंग एज ही थॉट, ठीक है, फ्रॉनिंग मतलब कि बस उसको लगा दिया काम पे। ठीक है, इस लड़के को काम में लगा दिया। यहाँ पे देखिए वर्ड मीनिंग मैंने लिख के रखा हुआ है, आप लोगों को काम आएगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, फ्रॉनिंग का मतलब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, चढ़ाने वाला। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, यानी कि ये जो था मालिक, वो सोचा कुछ पल के लिए और उसके बाद उसने कहा, देन ही सेड, उसने कहा, येस आई कैन डू विद अनदर बॉय इन द किचन। यानी कि ये लड़का जो है वो कहता है, यानी कि हरी कहता है कि हाँ, मैं इन लड़कों के साथ, आपका जो 2 लड़के हैं काम करने वाले, उनके साथ में क्या कर सकता हूँ, किचन में काम कर सकता हूँ। स्टार्ट बाय वॉशिंग दिस पॉट्स, वो मालिक तुरंत कहता है, यानी कि उस दुकान का जो मालिक था वो तुरंत हरी से कहता है कि ठीक है, तो चलो एक जो काम है तुम्हारा, इस काम को शुरू करो। क्या काम करने से, वॉशिंग दिस पॉट्स, यानी कि ये जो जूठे बर्तन हैं और तरह तरह के जो बर्तन पड़े हैं गंदा, इन सारे बर्तनों को धोना शुरू करो और चलो अपना काम करना शुरू करो। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसका मालिक कहता है, देन यू कैन नीड द डफ एंड हेल्प रोल आउट द चपातीज।
उसके बाद उसका मालिक कहता है जब तुम बर्तन सारा धो लोगे तब तुम फिर मेरा मदद करना, क्या करने में, डफ करने में। डफ करने मतलब क्या करने में, आटा गूंथने में। और फिर आटा जब गुथा जाएगा तो फिर रोटी बनाने में, चपाती का मतलब रोटी होता है, ठीक है, रोटी बनाने में फिर मेरा मदद करना, ठीक है। उसके बाद उसका मालिक कहता है इफ़ यू लाइक यू कैन स्टे हियर एंड वर्क फॉर योर मील एंड अर्न 1 रुपी a day, ठीक है। उसके बाद उस दुकान का जो मालिक था वो कहता है कि यदि तुमको ये काम पसंद है, ठीक है, तो तुम मेरा इसी दुकान में रह सकते हो और काम भी कर सकते हो, ताकि तुम अपने लिए भोजन भी खा सको, मतलब खुद भोजन भी खा सको, और हर दिन तुमको 1 रुपया मिलेगा। पूरा दिन काम करने के बाद तुमको 1 रुपया मिलेगा। लाइक अदर बॉयज़, क्या कहता है उसका मालिक, कहता है कि जिस तरह से मैं उन दोनों बच्चों को 1-1 रुपया देता हूँ दिन भर का काम करने का, उसी तरह से मैं तुम्हें भी 1 रुपया दूंगा और खाना भी दूंगा। तो देखिए क्या होता है। सो हरी वेंट टू वर्क इन द स्मॉल किचन, इसलिए हरी जो था वो उस किचन में काम करने के लिए चला गया, ठीक है। एट द बैक ऑफ द ईटिंग हाउस, यानी कि दुकान के जस्ट पीछे वाला जो हिस्सा था उस हिस्से में। ही सॉ देयर वॉज नथिंग टू स्कोर द पॉट्स विथ, जैसे ही वहाँ पे वो हरी गया बर्तन को धोने के लिए, साफ करने के लिए, वैसे ही उसने वहाँ पे देखा कि उस बर्तन पर रगड़ने के लिए, साफ करने के लिए कुछ भी नहीं है, एक्सेप्ट सम ब्लैक एंड कोकोनट हस्क, यानी कि नारियल का जो होता है ना, नारियल का जो कवर वाला जो होता है हस्क, यानी कि उसका ऊपर का जो छिलका रहता है, वो छिलका के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। एंड द एस, और यानी कि बानी, जिसको राख कहते हैं, है ना, एस का मतलब क्या होता है, राख होता है, वो राख फ्रॉम द फायर्स, यानी कि आग लगाने के बाद जो राख बचता है उसी राख से उन बर्तनों को धोया जाता था वहाँ पर। इन सभी चीज़ों के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। एंड ही डिड द बेस्ट विद देम, इसके बाद क्या हुआ, हरी ने वही दोनों, यानी कि नारियल का जो था छाल, है ना, उसके मदद से और वो राख के मदद से उसने सारे बर्तनों को साफ कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, later he helped the 2 boys knead great hills of duff in their pants and this was hard work and made them grunt and sweat। क्या कहता है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, जब वो बर्तन धो लेता है ना हरी, तो हरी जो है वहाँ पर जो 2 और लड़के जो काम कर रहे थे उन दोनों लड़का का काम में जुड़ गया और क्या करने लगा, डफ करने लगा, यानी कि आटा को गूंथना शुरू कर दिया, ठीक है। और इतना ज़्यादा आटा गूंथ दिया था कि एकदम पूरा, देखिए क्या कहता है ना, वर्क देम ग्रंट एंड स्वेट, यानी कि क्या कहता है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आटा गूंथ दिया, ठीक है, और उसका हील बना दिया। हील मतलब कि एकदम पर्वत की जैसा एकदम गुथ के एकदम भंडार मतलब कि पूरा बर्तन भर दिया एकदम गुथ के आटा। कौन गूथा, हरी और वो दोनों लड़के, तो यानी कि 3 लड़के मिल करके इन लोगों ने इतना आटा गूथा वहाँ पे उस समय कि पूरा एकदम पहाड़ जैसा बना दिया आटा को गुथ के। और क्या कहता है, हरी कहता है कि आटा गूथने का जो काम है वो बहुत ही हार्ड काम है, बहुत ही हार्ड वर्क है ना, हार्ड वर्क। क्यों, क्योंकि देखिए क्या कहता है कि ये जो हार्ड वर्क इसलिए था क्योंकि जब हम लोग आटा गूंथते थे तो क्या होता था, पूरा पसीना होता था। कौन कहता है, हरी कहता है कि वो जो दोनों बच्चे थे उनका भी हालत खराब हो जाता था, पूरा पसीना पसीना हो जाते थे पूरा। दे डिड नॉट स्पीक टू ईच अदर एज दे वर्कड, क्या कहता है, हरी कहता है कि वो दोनों लड़के जो काम कर रहे थे ना, वो दोनों लड़के आपस में बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते थे, पता नहीं क्या बात था, ठीक है। जब वो लोग काम करते थे ना तो वो लोग आपस में बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते थे। When the boys finally said something to each other, Hari realized it was in Tamil, a language he did not know। देखिए दोस्तों क्या होता है कि अचानक से हरी जो है उन दोनों बच्चों के मुंह से एक आवाज़ सुनता है, जिस आवाज़ को सुनने के बाद हरी को ऐसा महसूस हुआ कि ये जो भाषा है मैं नहीं जानता हूँ, और ठीक है, और वो दोनों बच्चे जो थे वो किस तरह का भाषा बोल रहे थे, तमिल भाषा बोल रहे थे, और वो तमिल भाषा को हरी नहीं जानता था, इसलिए ठीक है हरी से बिल्कुल भी वो लोग बातचीत नहीं करते थे, क्योंकि ये बच्चा जो था यानी कि हरी जो था वो नहीं जानता था तमिल भाषा। They were in any case neither friendly nor inquisitive about him, or else they were simply too tired and too sad to speak। ठीक है, क्या कहता है कि वो दोनों जो बच्चे थे वो बच्चे कभी बात ही नहीं करते थे एक दूसरे से, ठीक है, और वो बच्चे जो थे इतना ज़्यादा मतलब कि थके हुए रहते थे कि वो लोग एक दूसरे से बात करने का समय भी उनके पास नहीं था, बहुत ज़्यादा थक जाते थे वो दोनों बच्चे। हरी कहता है दे बिल्ट अप द फायर्स, ठीक है, एंड देन वाइल वन रोल्ड आउट द चपातीज एंड द अदर बेक्ड देम।
क्या कहता है कि वो दोनों बच्चों में से एक बच्चा जो था वो आग लगाता था चूल्हे में, ठीक है, और एक बच्चा जो था वो रोटी को गोल गोल करके बेल के, ठीक है, उसको सेकता था आग के ऊपर, ठीक है दोस्तों। और पेयर ऑफ लॉन्ग टोंग्स यानी कि चिमटे की मदद से दूसरा लड़का जो था वो रोटियों को सेका करता था आग की भट्टी पे। एंड हरी वॉज गिवन द टास्क ऑफ कैरिंग देम आउट टू द कस्टमर सीटिंग एट द लॉन्ग टेबल्स इन द फ्रंट ऑफ द रूम। यानी कि उस बड़े से जो रूम था, जिस रूम में, ठीक है, कस्टमर्स बैठ के क्या करते थे, खाना खाते थे, उस रूम में हरी को काम दिया गया था कि उन सारे कस्टमर्स को आपको डील करना है, सारे कस्टमर्स तक आपको खाना पहुंचाना है, यानी कि हरी को ये काम मिला था। यानी कि पहला बच्चा जो था वो आग लगाता था, दूसरा बच्चा वहाँ पे रोटी बेल के सेकता था, और तीसरा बच्चा हरी जो था उसको क्या काम दिया गया था, कस्टमर्स को खाना परोसना। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर होगा, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा। ठीक है, आप ये वर्ड मीनिंग को नोट कर लें दोस्तों, ठीक है, बहुत ही खास है। आगे देखिए क्या होता है। देयर वॉज सो मच वर्क एंड सच हीट इन द स्मॉल प्लेस। क्या कहता है, हरी कहता है कि वो छोटा सा जगह में इतना ज़्यादा गर्मी था और एक छोटा सा जगह था, दैट नो वन एवर सीम टू हैव द स्ट्रेंथ ऑफ और टाइम टू टॉक, हरी टू फेल साइलेंट। क्या कहता है, हरी कहता है कि वो जगह इतना ज़्यादा गर्मी था वहाँ पर, ठीक है, और इतना छोटा सा जगह था वो किचन, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा गर्मी था वहाँ पे, जिसके कारण क्या था कि वहाँ के जो हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग आपस में बात भी नहीं कर पाते थे, बहुत ज़्यादा एकदम फील होता था, एकदम मतलब कंजस्टेड फील होता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होता था, इसलिए हम लोग जो थे बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते थे। ऐसा कौन कहता है, हरी कहता है। ठीक है, इसलिए हरी भी उन दोनों बच्चों की तरह शांत रहना शुरू कर दिया। आगे देखिए क्या हुआ। He would have had to remain silent if the man in the shop next door had not proved friendlier. क्या कहता है कि हरी जो था वो तो दुकान में बिल्कुल तरह से वो जो ढाबा था, खाना जहाँ मिलता था, वहाँ पर तो बिल्कुल शांत ही रहता था, लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति था, ठीक है, जो बगल का दुकान में था, ठीक है, यानी कि वो रेस्टोरेंट के जस्ट बगल में, ठीक है, क्या था, एक दुकान था, जिस दुकान का जो मालिक था वो फ्रेंडलियर था। फ्रेंडलियर मतलब कि मैत्रीपूर्ण था, यानी कि हरी से बातचीत वो दुकानदार करता था, जिस दुकान का नाम क्या था, डिंग डोंग वॉच। ये देखिए, डिंग डोंग वॉच रिपेयर, देखिए वॉच वर्क्स, ठीक है। इट वॉज ए वॉच रिपेयर शॉप विद इट्स नेम प्रिंटेड ऑन ए साइन बोर्ड ओवर द डोर, डिंग डोंग वॉच रिपेयर, देखिए वॉच वर्क्स। एंड व्हेन हरी केम आउट टू एम्प्टी ए पेल ऑफ गार्बेज into one of the big concrete disposal units built on the roadside। देखिए, इस दुकान का जो मालिक था, इस मालिक से तब बात करता था हरी जब वह दुकान के जस्ट बाहर अपने साथ में कचड़ों को लेके आता था, बाहर का डस्टबिन में यानी कि कूड़ेदान में फेंकने के लिए, तब वो इस दुकान का मालिक से बातचीत किया करता था। द मैन हु स्टूड एट द काउंटर wearing a small black cap and with an eye पीस फिक्स टू हिज आइज। हरी कहता है कि उस दुकान में जो आदमी था, यानी कि दुकान का जो मालिक था, वो मालिक हमेशा, देखिए किस तरह से बैठा हुआ है, इस फोटो को ध्यान से देखिए आप, ये बैठा हुआ है, इसके आंख में देखिए स्कोप टाइप में लगा हुआ है ना, जिस लेंस लगा हुआ है, जिसके मदद से क्या होता था, वो घड़ी को देख देख के घड़ी को रिपेयर वाला काम करता था, है ना। तो ये चीज़ हमेशा वो पहना हुआ रहता था, ठीक है। वर्किंग ए टाइम मिनट वॉच एंड दैट ही हैड हेल्ड इन द cup of his hand and looked at him and smiled। हरी smiled back। वो दुकानदार जो था, यानी कि डिंग डोंग वॉच का जो मालिक था, ठीक है, वो दुकानदार हरी जब भी बाहर निकलता था तो हरी को देख देख के मुस्कुराता था, ठीक है। तो हरी क्या करता था, हरी भी उसको देख के मुस्कुरा देता था। द ओल्ड मैन लुक्ड सो मच लाइक सैयद अली, यानी कि वो जो ओल्ड मैन जो था, ठीक है, वो ओल्ड मैन सैयद अली के रूप में एकदम दिखता था। एंड द मैन हु हैड स्पोकन सो वेल एट द मीटिंग बाय द ब्लैक हॉर्स एंड द हरी इंस्टेंटली फेल्ट हियर वाज अनदर फाइन एंड इम्प्रेसिव मैन whom he could trust and who would understand him and try to help him। ठीक है, इस लड़के को, हरी को ऐसा महसूस होता है कि ये जो मुंबई शहर है, इस शहर में अगर मैं किसी पे विश्वास कर सकता हूँ तो ये डिंग डोंग वॉच का जो मालिक है उसी के ऊपर, क्योंकि वो फ्रेंडली है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मैत्रीपूर्ण है, अच्छा खासा दोस्त के रूप में दिखाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। सो ए न्यू बॉय एट द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस
कॉल द ओल्ड जेंटलमैन, यानी कि वो घड़ी दुकान वाला जो मालिक था वो कहता है कि तो एक नया लड़का आ गया है ना काम करने के लिए श्री कृष्णा ईटिंग हाउस में, हरी को कहता है। देन ही वेंट बैक टू हिज एग्जामिनेशन ऑफ द टीनी वॉच, यानी कि ये बात कह करके वो दुकानदार जो था डिंग डोंग वॉच का, ठीक है, वो दुकानदार अपना काम में बिजी हो गया, अपना घड़ी को, छोटा सा जो घड़ी था उसका रिपेयर करने में। बट कंटिन्यू टू टॉक टू हरी, लेकिन घड़ी तो बना ही रहा था लेकिन हरी से वो बात भी कर रहा था। हरी हु स्टूड ऑन द पेवमेंट, यानी कि हरी जो कि बाहर फर्श पर खड़ा था जमीन में रोड के साइड, ठीक है, स्टेयरिंग ओपन माउथड एट ऑल द क्लॉक्स एंड वॉचेस दैट ग्लिटर्ड इन द शोकेसेस, ठीक है, यानी कि हरी जो था वो बाहर खड़ा होकर के जब कचरा फेंकने के लिए दुकान से बाहर अपना किचन से जब कचड़ों को बाहर लेके आता था डस्टबिन में डालने के लिए, तब डिंग डोंग वॉच वाला जो व्यक्ति था उससे बातें किया करता था। लेकिन देखिए आज किस तरह से बात हो रहा है, हरी को कहता है तो तुम नया लड़का आ गए हो ना काम करने के लिए, नए हो ना यहाँ पर, ठीक है। और हरी जो था वो क्या देख रहा था, हरी जो था उसका जो केस था, यानी कि घड़ी का दुकान वाला जो रहता है ना जहाँ पे घड़ी को सजा के रखा जाता है, उन सारे घड़ियों को वो एकदम बहुत ही ध्यान से देख रहा था, जो घड़ियाँ चमक रही थी, ग्लिटर कर रही थी, यानी कि चमक रही थी, ठीक है। उसके बाद वो घड़ी दुकान वाला कहता है कि न्यू टू द सिटी, ठीक है, यानी कि वो दुकानदार कहता है कि तुम इस शहर में नए हो ना। तब हरी कहता है, ही आस्क्ड इन द हाई पिच्ड एंड रेदर क्रैक्ड एंड रीडी वॉइस, हरी नोडेड यस। हरी जो है जैसे उस दुकानदार ने पूछा, ठीक है, कि तुम इस शहर में नए हो ना, वैसे ही हरी जो है अपना माथा को हिलाते हुए कहता है कि हाँ मैं नया हूँ इस शहर में, ठीक है। तब देखिए क्या होता है, अब वो दुकानदार यानी कि घड़ी का जो दुकानदार था, घड़ी वाला, वो दुकानदार कहता है वेयर डू यू कम फ्रॉम, जग्गूस विलेज, ठीक है, यानी कि वो दुकानदार कहता है कि तुम जग्गू का गांव से आए हो क्या, ठीक है, कहता है कि तुम जग्गू के गांव से आए हो क्या। तब देखिए क्या होता है, हरी कहता है ओ नो आई डोंट नो जग्गू एट ऑल, हरी कहता है कि नहीं मैं तो जग्गू को जानता नहीं, आई कम फ्रॉम थुल, यानी कि हरी कहता है कि मैं तो जग्गू को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं कौन सा गांव से आया हूँ, मैं थुल गांव से आया हूँ। कहाँ से? थुल गांव से। हरी सेड eagerly फाइंडिंग द वर्ड्स रशिंग आउट लाइक अ स्मॉल वेव्स ऑफ सी ब्राइटली एंड हैप्पीली, ठीक है। हरी को जब ये बात पूछा उस दुकानदार ने, तो हरी बहुत ही खुशी खुशी से बताया कि चलो किसी ने तो पूछा मुझसे, ठीक है, कि मैं कहाँ से आया हूँ। आगे क्या होता है देखिए, इट वॉज द वॉचमैन ऑफ ए बिग बिल्डिंग ऑन हिल हु ब्राउट मी हियर टू ईट एंड आई हैव स्टेड टू वर्क। क्या कहता है कि मैं इस दुकान तक कैसे पहुंचा, हरी कहता है कि मैं इस दुकान में नया हूं और यहाँ पर नया आया हूं, ठीक है, मुझे यहाँ पर लाया गया है किसी के द्वारा, यहाँ पे किसी ने मुझे यहाँ पे पहुंचाया था। किसने पहुंचाया था? एक वॉचमैन ने, ठीक है। मैं यहाँ पर उसी वॉचमैन के साथ खाना खाने के लिए आया था, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर जब आया तो मैं यहाँ पर काम करने के लिए रुक गया। आगे देखिए क्या होता है, अदर पीपल हैव कम टू जग्गू फॉर हेल्प, ठीक है। द ओल्ड मैन नोडेड टॉकिंग अबाउट द वॉच मैकेनिज्म विद ए लॉन्ग फाइन नीडल, यानी कि हरी कहता है कि अच्छा यहाँ पे जो दो लड़के काम कर रहे हैं, वो दोनों बच्चे जो हैं वो दोनों जग्गू के गांव से आए हैं क्या, जग्गू का मदद करने के लिए। तो वो जो दुकानदार था, घड़ी दुकान वाला, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ठीक है, वो अपना घड़ी बना ही रहा था, ठीक है, सुई, घड़ी का जो सुई था उसको ठीक कर रहा था, ठीक है, और माथा हिला के कहता है कि नहीं नहीं नहीं, वो दोनों जो बच्चे हैं वो वहाँ से नहीं आए हुए हैं, जग्गू का गांव से नहीं आए हुए हैं। ही इज़ ए साइलेंट मैन, नेवर स्पीक्स टू एनीवन बट ही हैज़ बीन गुड टू मैनी, ठीक है। वो दुकानदार कहता है, घड़ी का दुकान वाला जो मालिक है वो कहता है कि जग्गू जो है, ठीक है, वो ज़्यादा बात नहीं करता किसी से, लेकिन वह जो है बहुत ही बढ़िया व्यक्ति है, वो बहुत सारे लोगों का मदद किया है। लाइक दोज टू बॉयज हु वर्कड फॉर हिम, ठीक है, यानी कि वो दुकानदार कहता है कि वो दोनों जो बच्चे जो काम करते हैं ना तुम्हारे साथ, हरी को कहता है कि वो जो तुम्हारे दो बच्चे जो तुम्हारे साथ काम करते हैं ना, वो दोनों बच्चों का भी मदद किया है उसने। कैसे? हरी कहता है कैसे, तो वैसे ही तुरंत कहता है वो घड़ी दुकानदार, ठीक है, देयर पेरेंट्स वेयर किल्ड इन ए रेलवे एक्सीडेंट, ठीक है, यानी कि वो जो घड़ी दुकान वाला जो व्यक्ति था वो तुरंत कहता है कि वो जो दोनों बच्चे तुम्हारे साथ काम करते हैं ना, उन दोनों का जो माता पिता हैं, उन दोनों का एक्सीडेंट में, यानी कि रेलवे एक्सीडेंट में वो दोनों मारे गए थे, माता पिता, यानी कि वो जो दोनों बच्चे हैं उन दोनों बच्चे का माता पिता जो है वो मारे जा चुके हैं रेलवे एक्सीडेंट में। दे वेयर ऑल लिविंग इन ए रेलवे प्लेटफॉर्म, यानी कि
क्या कहता है, हरी को समझा रहा है वो दुकानदार, घड़ी वाला दुकानदार कहता है कि वो जो दोनों बच्चे हैं ना, उन दोनों बच्चे का माँ पापा जो हैं सब स्टेशन में ही रहते थे, रेलवे स्टेशन पे ही रहते थे। एज मैनी डू, जैसे बहुत सारे लोग स्टेशन पे रहते हैं उसी तरह से वो दोनों बच्चों का मम्मी पापा भी कहाँ रहते थे, रेलवे स्टेशन पे। हु कम टू द सिटी टू फाइंड वर्क, यानी कि ये जो दोनों बच्चे तुम्हारे साथ काम करते हैं ना, उनके माता पिता रेलवे स्टेशन पे रहते थे और वो लोग यहाँ पर भी नए ही आए थे, वो लोग यहाँ पर काम ढूंढने के लिए आए थे। एंड वन डे ए ट्रेन ran over the parents and as they were crossing the line to fetch water from a pump। और एक दिन क्या हुआ कि जब उन दोनों बच्चों का माता पिता जब जा रहे थे पानी लाने के लिए एक पंप से, ठीक है, हैंड पंप से, तब क्या हुआ कि ट्रेन आया और ट्रेन जो था उन दोनों के ऊपर चढ़ गया और उन दोनों को मार दिया। यानी कि उन दोनों बच्चों का माता पिता जो है ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए। देयर इज अ स्टेशन वेयर इट हैपेंड, he waved his fine yellow hand with the long needle in it and down the street and then continued। यानी कि इसी तरह से वो बताया, इन सारे बातों को दुकानदार जो था, घड़ी दुकान का मालिक, उसने बताया और इसी तरह से वो जो था बातचीत करता रहा। That's when Jaggu found the boys as he was coming to work in the morning and he brought them here straightway and gave them food and shelter and work too। उसके बाद क्या कहता है वो दुकानदार कि उसी दिन क्या हुआ कि वो जो दोनों बच्चे थे, उन दोनों बच्चों को जब वो दुकान का मालिक यानी कि जग्गू जब आ रहा था अपना काम पे, तभी जग्गू ने उन दोनों बच्चों को देखा स्टेशन पे और उन दोनों बच्चों को यहाँ पर ले आया और उन बच्चों को क्या दिया, काम दिया, खाना दिया, है ना, और शेल्टर भी दिया। शेल्टर मतलब क्या होता है, एक छत भी दिया रहने के लिए और काम भी दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हरी वॉज शॉक्ड बाय द स्टोरी, हरी को इस बात से बहुत ही तेज झटका पहुंचा। बट ही डिड नॉट लाइक टू बी थॉट ऑफ एज अनदर ऑर्फन इन जग्गूज केयर। ठीक है, हरी ये बात जैसे पता चला कि वो दोनों बच्चे जो हैं वो ऑर्फन यानी कि अनाथ हैं। ऑर्फन का मतलब क्या होता है, अनाथ बच्चा। ठीक है, तो हरी सोचता है कि मैं जग्गू को, यानी कि दुकान का मालिक को, रेस्टोरेंट का मालिक को, द कृष्णा ईटिंग हाउस का, द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस का मालिक कौन था, जग्गू। ठीक है, तो हरी सोचता है मन में कि मैं जग्गू को ये बात जरूर बता दूंगा कि मैं एक अनाथ बच्चा नहीं हूँ। ठीक है, ही डिड हैव पेरेंट्स आफ्टर ऑल, हरी सोचता है कि मेरे पास तो माता पिता हैं। इवन इफ वन वाज ए ड्रंकर्ड एंड अदर एन इंडिविजुअल एंड ए होम। क्या कहता है कि मेरे पास तो अपना घर भी है भले, और मेरे माता पिता भी हैं, भले ही मेरे पिताजी दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरी फैमिली नहीं है। मेरा फैमिली तो है। इन दोनों बच्चा का तो बिल्कुल माता पिता कोई भी नहीं है। ए प्रॉपर होम, नॉट जस्ट ए प्लेस ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म। थिंकिंग ऑफ देम ही सडनली सेड, सर कैन यू टेल मी वेयर द पोस्ट ऑफिस इज, आई विश टू बाय ए पोस्ट कार्ड। ठीक है, ये सारी बातचीत होती रही, लेकिन हरी जो है अचानक से उस घड़ी के दुकान वाले व्यक्ति से पूछ लिया एक बात कि बताइए ना, आप थोड़ा बता सकते हैं कि यहाँ पे आसपास में कहीं पे पोस्ट ऑफिस है क्या। ठीक है, तो वो घड़ी का दुकान वाला कहता है कि हाँ है, देखो यहाँ पे कहता है हाँ है। लाभ द ओल्ड, देखिए वॉचमैन विंकिंग एट हिम फ्रॉम बिहाइंड द आई पीस एंड सडनली रिमेंबर्ड यू हैड समवन टू राइट, डिड यू, यस यू मस्ट राइट। वो दुकानदार जो है, घड़ी का दुकान वाला, वो कहता है कि क्यों पोस्ट ऑफिस के बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें किसी को पत्र लिखना है। ओह, तुम्हें तो अवश्य लिखना ही चाहिए क्योंकि तुम घर से बाहर हो। ठीक है, उसके बाद वो जो है दुकानदार वो हरी को एड्रेस बताता है, गो स्ट्रेट अप द रोड, यानी कि इस रोड में सीधे जाओ। ठीक है, एंड नेक्स्ट टू द इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, और जहाँ पर पावर बिजली घर है, उस बिजली घर से एकदम सीधा जस्ट बगल में देयर इज ए पोस्ट ऑफिस, वहीं पर एक पोस्ट ऑफिस है। हैव यू मनी फॉर ए पोस्ट कार्ड और कैन आई लैंड यू सम। ठीक है, वो घड़ी का दुकान वाला जो व्यक्ति है वो कहता है कि क्या तुम पोस्ट ऑफिस जा रहे हो, क्या तुम्हारे पास पैसा है वहाँ से खरीदने के लिए पोस्ट कार्ड। ठीक है, या मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दूँ। लैंड यू मतलब क्या होता है, उधार देना। लैंड मतलब उधार देना। तो वही घड़ी का दुकानदार कहता है, देखिए कितना फ्रेंडली है वो व्यक्ति, वो कहता है हरी से कि क्या मैं तुम्हें कुछ उधार दूँ क्या। तो देखिए क्या कहता है, हरी ग्रेटफुली टू कॉइन फ्रॉम हिम, यानी कि वो जो दुकानदार था डिंग डोंग वॉच का मालिक, ठीक है, वो हरी को कुछ पैसे देता है, कुछ सिक्के देता है।
ठीक है, और हरी जो है पैसे को ले लेता है और हरी जो है वो प्रॉमिस करता है, प्रोमिसिंग टू रिटर्न इट एज सुन एज जग्गू पेड हिम हिज सैलरी। ठीक है, और हरी उस घड़ी के दुकान के मालिक से ये भी कहता है कि जैसे ही मुझे जग्गू यानी कि मेरे मालिक जैसे ही मुझे पेमेंट देंगे मैं वैसे ही आपको पैसा आपका लौटा दूंगा। देन हरीड ऑफ टू द पोस्ट ऑफिस। उसके बाद वहाँ से हरी जो है एकदम बहुत ही तेज़ी से पोस्ट ऑफिस की तरफ गया। Having bought, देखिए having bought the card, he had to have a pen to write with, and for this he returned to the watchmaker, who seemed more likely to have one than the owner of the eating house. देखिए क्या होता है कि वहाँ पर जब वो पोस्ट ऑफिस पहुँचा, पोस्ट ऑफिस पहुँचने के तुरंत बाद वहाँ पे उसको पोस्ट कार्ड तो मिल गया, लेकिन अब उसको लिखने के लिए कुछ तो चाहिए था ना, पेन या पेंसिल। ठीक है, तो वहाँ से वो लौट के तुरंत आता है कहाँ पे, डिंग डोंग वाच के पास। ठीक है, और ताकि वहाँ पे उसको एक कलम मिल सके और वह लिख सके। ठीक है, दिस वॉज इन द मिडिल ऑफ द स्वेल्टरिंग आफ्टरनून व्हेन देयर वाज नो वन इन द शॉप। यानी कि दोपहर का समय था और क्या था, पूरा दोपहर का समय था और वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं था उसका दुकान में, यानी कि द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस में कोई भी व्यक्ति नहीं था। एंड इवन 2 ऑर्फन्स हैड फॉलन अस्लीप अंडर द टेबल। क्या कहता है, हरी कहता है कि वहाँ पे जो 2 अनाथ बच्चे थे जो काम कर रहे थे मेरे साथ, वो दोनों बच्चे भी अब दुकान में बेंच के नीचे सो चुके थे। फ्रॉम हीट एंड एग्जॉशन, यानी कि पूरा वहाँ पे गर्मी फैला हुआ था और वो दोनों बच्चे जो थे वहीं नीचे सो गए थे थक हार के। ठीक है, हरी सेट ऑन द स्टेप्स ऑफ द डिंग डोंग वॉच वर्क्स एंड केयरफुली हैड रिटन बिफोर द 2 बॉयज वोक अप with a ballpoint pen that the old watchmaker lent him। यानी कि क्या कहता है कि हरी जो है जब देखा कि वो दोनों बच्चे जो हैं सो रहे हैं तो वो सोचा कि क्यों ना तब तक हम अपना चिट्ठी को लिख करके पूरा कर लें। वो बच्चे दोनों जब तक जगेंगे तब तक हम चिट्ठी लिख करके पूरा ख़त्म कर देंगे। और उस बच्चे ने लिखा तब तक, यानी कि हरी ने तुरंत लिखा चिट्ठी। ठीक है, और उसको लिखा कैसे, उसको पेन कहाँ से मिला, तो वो कौन दिया था, द ओल्ड, देखिए यहाँ पे द ओल्ड वॉच मेकर लेंट हिम, यानी कि वही जो डिंगडोंग वॉच का जो मालिक था उसी ने उसको पेन दिया लिखने के लिए। ठीक है, देखिए उसने क्या लिखा, प्यारी माँ, मैं मुंबई में हूँ, मुझे नौकरी मिल गई है, मैं तुम्हें पैसे बराबर भेजता रहूँगा, आशा करता हूँ कि तुम ठीक होगी, बहनों को मेरा प्यार, तुम्हारा बेटा हरी। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसने लिखा, हरी ने ये पत्र लिखा किसको भेजने के लिए, अपनी माँ को। देन ही रोट हिज नेम इन लार्ज लेटर्स। उसके बाद उस लड़के ने यानी कि हरी ने उस चिट्ठी के ऊपर अपना नाम को देखिए है ना, अपना नाम बड़ा अक्षर में लिखा, बट नॉट हिज एड्रेस। ठीक है, यानी कि हरी जो था वो अपना नाम तो लिख दिया उस चिट्ठी में, लेकिन दोस्तों उसने कहाँ भेजना था उस चिट्ठी को, उसने उस एड्रेस को नहीं लिखा और वो कहाँ चला गया, पोस्ट ऑफिस चला गया। ठीक है, पोस्ट करने के लिए, भेजने के लिए। फीलिंग बहुत हैप्पी टू हैव डन व्हाट ही न्यू ही शुड डू एंड फ्राइटेंड बिकॉज दिस मींट ही वुड बी स्टेइंग इन बॉम्बे नॉट गोइंग होम। क्या कहता है कि हरी जो था वो बहुत ही खुश था, क्योंकि वह कहाँ जा रहा था, पोस्ट ऑफिस जा रहा था। किस लिए, चिट्ठी को अपना लिखने के बाद वो सोच रहा था कि ये चिट्ठी मेरी माँ के पास चला जाएगा। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि अगर चिट्ठी के ऊपर एड्रेस नहीं लिखा हुआ होगा तो कोई बच्चा कैसे या कोई चिट्ठी कैसे पहुँचेगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, हरी जो कुछ जानता था उसने तो लिख दिया, लेकिन एड्रेस नहीं जानता था वो। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि पढ़ा लिखा इंसान का होना बहुत ही ज़रूरी है ना। देखिए ये छोटा सा बच्चा इतना कुछ तो लिख दिया इस चिट्ठी में, लेकिन अपना एड्रेस ही नहीं लिख पाया। तो बताइए आखिर वो चिट्ठी जाता कहाँ, कहीं भी नहीं जाता, वापस घूम के वो उसी पोस्ट ऑफिस में आ जाता है कि नहीं। तो दोस्तों इसी तरह से ये कहानी जो है वो ख़त्म होता है। यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग जैसा आप नोट कर लें, ताकि आपको आगे कहानी को फिर से समझने में या क्वेश्चन आंसर करने में आपको आसान फील हो थोड़ा, है ना। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आया, कहानी समझ में आया अच्छा खासा, तो आप एक लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि जब भी मैं नए नए वीडियोस को अपलोड करूं, ठीक है, तब उन सारे दोस्तों को नोटिफिकेशन भी मिले, उनसे सब्सक्राइब करने के लिए भी उन्हें सजेस्ट करें। ठीक है, तो आज का वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आप इससे वीडियोज़ को अच्छा और ज़्यादा शेयर करें।